डीसी जनरेटर बढ़ने लगे हैं, डीसी जनरेटर। अब ये कैसे काम करता है, कैसे इसमें बिजली पैदा होती है, मैं वो पढ़ाने लगा हूँ। क्लियर इस चीज़ की? अच्छा, अब इधर गौर करो। सबसे पहले आपके पास होते हैं दो पोल, ये है नॉर्थ, ये है आपके पास साउथ। हमने पढ़ा था जब कोई कंडक्टर मकनातीसी फील्ड में कता करता है, ये मकनातीसी फील्ड को कता करता है, तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ पैदा होती है। सपोज ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर जब मकनातीसी फील्ड को कता कर रहा होता है, मकनातीसी फील्ड ये होता है, ये है आपका फ्लक्स, वो एरिया जहाँ पर आपको मकनातीसी खतूत मिले या मकनातीस की ताकत मौजूद हो, जहाँ से वो चीज़ों को अट्रैक्ट या रिपेल करने की खासियत रखता हो, वो एरिया जहाँ पर मकनातीसी खतूत पाए जाएं, या वो एरिया जहाँ पर वो मकनातीस जो है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने, लोहे को, किसी मैग्नेट को, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करे या रिपेल करने की खासियत रखता हो, वो एरिया मकनातीसी मैदान कहलाता है। मकनातीसी मैदान समझ आ गया ना क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड वो होती है, वहाँ उसमें मौजूद मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। अब जब कोई कंडक्टर मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है। अब ईएमएफ दो तरह से होती है। पहली ईएमएफ होती है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपका जो जनरेटर होता है, जनरेटर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के जरिए पैदा होती है। डायनामिकली में क्या होता है कि इसमें मकनातीसी फील्ड साकन रहती है और जो कंडक्टर होता है इसको मकनातीसी फील्ड में घुमाया जाता है। कंडक्टर होता है और इसको मकनातीसी फील्ड में घुमाया जाता है। अब सपोज ये एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ना, इसको जब मकनातीसी फील्ड में घुमाएंगे तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ पैदा होती है। अब उस ईएमएफ को मैंने आउट कैसे लेना है, इसके मैंने दो सिरे बना लेने हैं। देखो ये एक कंडक्टर बनाया मैंने, ये देखो जरा। सपोज आप इस कंडक्टर से ईएमएफ ले रहे हो, सप्लाई ले रहे हो, ये एक जनरेटर का आर्मेचर है, मिसाल दे रहा हूँ। जब ये मूव करेगा, ये एक मैंने एक ये शेप बना दिया आपके पास, इसके दो सिरे बाहर निकाल लिए, ये शेप बना दी। जब मैं इसको मूव करवाऊंगा ऐसे, तो इस कंडक्टर का ये वाला सिरा इस तरफ आ जाएगा और ये वाला सिरा भी नीचे आ जाएगा, और जब इसकी साइड चेंज होगी ऐसे, तो ये सिरा इस तरफ आ जाएगा और ये सिरा इस तरफ आ जाएगा। सेम यही होगा ना, ऐसे ही होगा। अब इसमें ईएमएफ कैसे पैदा होगी, अब देखो ज़रा। जब आपका सिरा ये वाला था, ये नॉर्थ के साथ था, सपोज ये आपका सिरा नॉर्थ के साथ था, जब ये इसके सामने आ रहा था तो इसमें फ्लक्स जो पैदा हो रहा था वो मैक्सिमम ये था, मैक्सिमम इसमें ईएमएफ पैदा हुई थी, ऐसे ही है। अब जब ये सिरा इससे उठकर अपनी डायरेक्शन ये ले गया, तब ये मुकम्मल तौर पर नॉर्थ से आज़ाद हुआ, आज़ाद हुआ, तो इसकी वैल्यू फिर से कम आई। अब वो वैल्यू आएगी जब ये सिरा पहले ऐसे हो गया था, अब ये फिर ऐसे हो जाएगा, अब ये साउथ के सामने आ जाएगा। जब ये साउथ के सामने आएगा तो इसमें फिर से नेगेटिव साइड पैदा होगी, क्योंकि वो आज़ाद हो गया ना दूसरे से। इसमें पॉजिटिव आ रही है वेव, इसमें नेगेटिव वेव आ रही है, तो ये सिरा जब पॉजिटिव के सामने आ रहा था तो पॉजिटिव वेव इसमें पैदा हुई। जब ये इससे आज़ाद हुआ, डायरेक्शन ये हुई, तो इसमें कोई फ्लक्स, इसमें ईएमएफ पैदा नहीं की। लेकिन जो ही ये सिरा इसके नीचे ज़ेर असर रास्ता है, इसमें उसी वेव का, एसी सप्लाई का नेगेटिव वेव आ गया, तो ये नेगेटिव हिस्सा पैदा हुआ। अब फिर ये पहले ऐसे हो गया ना, अब जब ये घूमेगा मजीद तो फिर से ये डायरेक्शन अपनी यही आएगी, तो मजीद डायरेक्शन आएगी, ये फिर से ज़ीरो पर पहुंच जाएगा। उसके बाद जब ये ज़ीरो के पास पहुंचेगा, ज़ीरो से जब ये ऐसे होगा, इसके बाद फिर इसके सामने आएगा पहले, यानी कि जब एक कंडक्टर जब घूमता है, घूम के पहले वो अपना इस पॉइंट पर आता है, ज़ीरो से इस तरफ, ठीक है। इसके बाद इसके ज़ेर असर आ जाता है, इसके ज़ेर असर से फिर आज़ाद होकर फिर यहाँ पर आता है, इससे फिर वो आज़ाद होकर फिर यहाँ पर आ जाता है, तो इसमें फिर से पॉजिटिव ये आ जाएगी वेव सा। यानी कि ये सिलसिला जो है आपका पॉजिटिव सप्लाई का, जो आपकी वेव है वो चलता रहेगा। तो इसमें मुझे बताओ, इसमें पैदा कौन सी हो रही है, एसी पावर पैदा हो रही है या डीसी? एसी। कभी भी याद रखना,
जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, कोई भी चीज़ है, आपकी पैदा हमेशा एसी ही होगी, डीसी पैदा नहीं होती। इतना ध्यान में रखना। एक जो जनरेटर होता है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, देखो मिसाल देता हूँ मैं आपको। मैंने टरबाइन लगाई हुई है, आप अक्सर मुझसे सवाल पूछते हो कि उसमें ईएमएफ कैसे पैदा हो जाती है जनरेटर में। जनरेटर को हमने सिर्फ मैकेनिकल पावर दी होती है, और वो मैकेनिकल पावर क्या होती है, अब हमने मैकेनिकल पावर तो दे दी, मैकेनिकल पावर है क्या चीज़, कैसे वो उसमें इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये दो मकनातीस हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ये क्या है, दो मकनातीस है, नॉर्थ एंड साउथ। अब मैंने एक टरबाइन का प्राइम मूवर लिया, टरबाइन मैंने पानी के फ्लो के नीचे रखी हुई है। अब वो प्राइम मूवर गरारी सेट के जरिए, यानी कि उसकी स्पीड लगा के, वो मैंने इसके साथ फिक्स कर दिया, इसी पॉइंट के साथ, ये मैंने कपल कर दिया इसको सपोज। अब जिस स्पीड से वो प्राइम मूवर घूमेगा, वो इस कंडक्टर को घुमाएगा उसी स्पीड से। ये किसके साथ घूम रहा है, जनरेटर के पोलों के दरमियान में। तो जब कोई कंडक्टर मकनातीसी फील्ड में घूमे तो उसमें क्या होता है, तो जितना ये घूमेगा उसमें इतनी ईएमएफ पैदा होती रहेगी। कभी वो पॉजिटिव साइन में आ रहा है, मतलब उसकी वेव जो है वो बढ़ रही है। देखें, कभी ये जब इसके एन के ज़रिए असर था, उसकी मैक्सिमम साइकिल पैदा हुआ। जब ये एन से आज़ाद हुआ तो नेगेटिव आ गया, ज़ीरो आया, ठीक है। ज़ीरो के बाद जब ये एस के ज़रिए असर आया तो उसमें फिर नेगेटिव वेव पैदा हो गई, और उसके बाद ये फिर से ज़ीरो के आ गया, फिर ऊपर चला गया। तो ये सिलसिला उसका चलता रहेगा। तो इसमें पैदा कौन सी हो रही है, एसी। जब भी क्वेश्चन आ जाए एक जनरेटर में कौन सी पावर पैदा होती है, एसी या डीसी, तो आप क्या बोलोगे, एसी। अब इसमें आपको पता चल गया मैकेनिकल पावर हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। मैकेनिकल पावर वो जो उसकी घूमने की रगड़ की ताकत होती है, उसको हम मैकेनिकल पावर कहते हैं। जितना वो स्पीड से घूमेगा उतनी ही इसमें आपकी मैकेनिकल पावर ये इसमें प्रोवाइड होगी। और ये भी उसके साथ अगर ये कपल किया होगा तो ये उसके अंदर घूमना शुरू कर देगा। अच्छा, आपने देखा होगा एक तो होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, जिसको हम सिर्फ चाबी लगाते हैं और वो बैटरी से करंट लेके ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। एक वो होता है। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, जिसको आप किसी बैरूनी जरिया से एक्साइट करते हो। बैरूनी जरिया क्या होता है, आप उसकी रस्सी को खींचते हो एक जोर से, फिर वो एक्साइट होता है। अब वो कैसे चलता है, वो कौन सा इसके प्राइम मूवर के साथ अटैच होता है, वो भी तो चलता है ना जनरेटर, वो इसके प्राइम मूवर से अटैच तो नहीं होता। वो भी मैं समझाता हूँ कि वो जनरेटर कैसे काम करता है। और ये जनरेटर, इस जनरेटर में आपको समझ आ गया क्या करता है, बिजली कैसे पैदा हो रही है। अब इस बिजली को डीसी कैसे बनाया जाता है। जनरेटर वर्ड जो होता है, जनरेटर वो होता है जो आपको डीसी सप्लाई दे। अल्टरनेटर रियल नाम होता है। रियल नाम क्या है, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर होता है तब्दील करने वाला, जो एक हालत को दूसरी हालत में तब्दील करता है। जैसे मैकेनिकल पावर है ना आपके पास, मैकेनिकल को वो जब इलेक्ट्रिकल में तब्दील कर दे तो वो अल्टरनेटर है। रियल में इसका नाम क्या है, अल्टरनेटर, जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल में तब्दील कर देती है। और वो हालत कौन सी होती है, एसी या डीसी, उसकी एसी होती है। अगर तो आपने इसके एंड पे कम्यूटेटर सेगमेंट्स लगा दिए, कम्यूटेटर सेगमेंट्स लगा दिए। कम्यूटेटर का काम ये होता है एसी को पल्सेटिंग डीसी में तब्दील करना। क्या काम है, एसी को डीसी में तब्दील करना। मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग लफ्ज़ होता है जिसमें थोड़ी बहुत मिकदार एसी की रह जाती है, ठीक है। प्योर डीसी नहीं होती, थोड़ी सी मिकदार, थोड़ी बहुत मिकदार, माइनर से उसके रिपल्स जो होते हैं वो उसमें रह जाते हैं, उसको हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। समझ आ गया क्या काम करता है ये आपका कम्यूटेटर, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई, पल्सेटिंग डीसी में तब्दील कर देता है। अब हमें वो डीसी सप्लाई आउटपुट मिल जाती है। अगर हम कम्यूटेटर का काम नहीं लेते तो कौन सी पावर मिलेगी, फिर आपको डायरेक्ट एसी मिलेगी। जनरेटर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के तहत काम करता है। क्या काम है असूल है उसके काम करने का, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब वो ईएमएफ पैदा कैसे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल से कोई करंट बरदार कंडक्टर अपने पास पड़े हुए कंडक्टर में ईएमएफ पैदा कर दे तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ आ रही है ना इस चीज़ की। तो
इंडक्शन के असूल के तहत उसमें ईएमएफ पैदा होती है, और वो जो ईएमएफ पैदा होती है वो कौन सी है? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली इंड्यूस्ड कौन सी होती है? जो कि कंडक्टर हरकत करे और मकनातीसी फील्ड उसमें साकन रहे, उसको हम कहते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जनरेटर के काम करने का असूल सबको समझ आ गया? जनरेटर है क्या चीज़ समझ आ गया? ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट्स कैसे काम करते हैं और क्या मतलब उसका काम क्या है, फंक्शंस क्या है। अगर हम कम्यूटेटर सेगमेंट्स नहीं लगाते तो पावर हमें कहाँ कैसे बाहर मिलेगी। ठीक है, डस्टर की तरह देखें, आपके पास हर जनरेटर में परमानेंट मैग्नेट ही होते, हर में नहीं मतलब किसी में भी नहीं होते परमानेंट मैग्नेट। ये मैंने लगाए थे परमानेंट मैग्नेट, ये नहीं होते मैग्नेट। ठीक है, सपोज आपके पास 2 पोल जनरेटर है, ये एक इसकी आ गई है, ठीक है, एक पोल, ये इसका आ गया दूसरा पोल। ठीक है, अब आपने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है जब हम इसको सप्लाई देते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पास आउट होते हैं ना, तब ये मैग्नेटिस की हालत में आता है। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पास आउट हो तब वो क्या करता है? मैग्नेटिस बनता है। सपोज ये मैंने सप्लाई ली, ये इसके गिर्द लपेटना शुरू कर दिया। हाँ, ठीक है जी, ये मैंने इसको सप्लाई दे दी। ठीक है, अब देखो जब ये किसी पोलों के ऊपर मैंने वायर लपेटी, देखिए वायर लपेट के इसका सिरा यहाँ से ले जाके इसके ऊपर भी वही वायर लपेटी और इसको मैंने ले आया यहाँ पर। अब इस चीज़ को गौर करना कि जब मैं इसको किसी सप्लाई से डीसी सप्लाई दे देता हूँ इसको, या करंट दे देता हूँ इसको, तो सप्लाई दे देता हूँ इसको, जब मैं इसको सप्लाई दूंगा, ठीक है, करंट दूंगा, तो जब करंट जाएगी तो वो इसके में से गुजरती हुई इस कोर को वो मकनातीस ना बनाएगी, बनाएगी ना। तो जब ये मकनातीस बनेगा तो इसको कहते हैं बरकी मकनातीस। जब ये बरकी मकनातीस बन जाएगा तो क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, मकनातीसी मैदान। अब उस मैदान में जब मैं किसी कंडक्टर को रखता हूँ, जो कि क्या वही सेम प्रोसेस है कि ये मैंने रखा और इसके ऊपर मैंने कार्बन प्रेशर्स लगा दिया, कम्यूटेटर सेगमेंट लगा दिया, कम्यूटेटर सेगमेंट लगा दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ से जब ये मूव कर रहा होता है, जब ये मूव करेगा ट्रैवल कर, मतलब जब इसको घुमाएंगे प्राइम मूवर को, जब आप जनरेटर की रस्सी को घुमाते हो, प्राइम मूवर को घुमाते हो ना, तो ये मूव करता है ना। ठीक है, जब ये मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें ईएमएफ पैदा होगी। अब वो ईएमएफ आपकी यहाँ पर आएगी, यहीं पर आएगी ना, जो आपकी ईएमएफ इसमें पैदा होगी, उस ईएमएफ की वजह से उसमें करंट चलेगा, वो करंट आपका यहाँ तक एंड पर रिसीव होगा। अब यहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट्स मैंने लगाए हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट्स क्या करेंगे, इस आने वाली करंट को, ये इस शेप क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपका सेगमेंट लगा होता है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। आने वाली करंट जो है वो ऊपर नीचे थी, यानी कि उसकी सिमत कभी चेंज हो रही है, कभी अप हो रही है, वो यकसिमती यहाँ पर होके आके इसको मिलेगी। ठीक है, इसने उसको यकसिमती किया, यकसिमती करके उसके बाद कार्बन ब्रशेस लगे होंगे साथ। कार्बन ब्रशेस क्या करेंगे, उस करंट को उठा के बैरूनी सर्किट में मुंतकिल करेंगे। बैरूनी सर्किट कार्बन ब्रशेस कैसे करते हैं, गौर करना इस चीज़ पे भी। उसके अंदर कार्बन ब्रशेस के अंदर एक वायर, कॉपर वायर भी लगी होती हैं, और वो डायरेक्ट जो लगे होते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ लगे होते हैं, इनके साथ डायरेक्ट कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं। और उनका काम होता है, एक तो कम्यूटेटर पर पैदा होने वाली चिंगारियों को रोकना, दूसरा उनका काम होता है कि यहाँ से आपने पावर जो आपकी आ रही है पैदा होके इस कंडक्टर्स में, वो उठा के बैरूनी सर्किट में देना। बैरूनी सर्किट आपका होता है लोड जो आप ले रहे होते हो, वो लोड जो आपको देगा वो आपका कार्बन ब्रशेस के जरिए आएगा। अगर तो आप डीसी लेते हो, अगर आप डीसी नहीं लेते, आप चाहते हो कि मुझे एसी मिले, तो वहाँ पर यूज़ होता है इस कम्यूटेटर सेगमेंट्स की जगह स्प्लिट रिंग सप्लाई, स्प्लिट रिंग यूज़ होते हैं। स्प्लिट रिंग क्या होता है, एक रिंग को काटते हैं, वो
तो काट के उसके दरमियान में इंसुलेशन रखते हैं, इसको इंसुलेशन रख के इसके दरमियान में इस यहाँ लगा देते हैं, वो डायरेक्ट एसी सप्लाई आपको देता है, वो डीसी नहीं देता आपको। तो एसी सप्लाई अगर लेते हैं तो वो आपके लिए अल्टरनेटर है, अगर आप डीसी सप्लाई लेते हैं तो वो आपके लिए क्या है, जनरेटर है। ठीक है, अगर एसी लेते हैं तो अल्टरनेटर, अगर आप डीसी सप्लाई लेते हैं तो जनरेटर। काम करना इसका समझ आ गया? अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़े कि इसके अंदर कैसे होती है तो आप कर लेंगे। जी सर। अब बारी आ गई है कि आपकी जब आप सेल्फ मतलब पार्टली एक्साइटेड है, जब आप उसकी प्राइम मूवर को घुमाते हैं तो उसमें ईएमएफ कैसे पैदा होती है। होता ये है कि इसमें इन वायर्स में ये जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ बकिया मकनातीसियत रह जाती है, कुछ ना कुछ बरकी मकनातीसियत रह जाती है। बरकी मकनातीसियत का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ करंट रहती है, समझ आ रही? अब जब आप किसी प्राइम मूवर को उसमें घुमाते हो ना इसमें, तो इसमें भी ईएमएफ पैदा होती है उस बकिया मकनातीसियत की वजह से। अब ये ईएमएफ जो है ये खुद से मतलब इसके में जो करंट पैदा है इसका भी फ्लक्स पैदा होता है। जो इसमें ईएमएफ पैदा होती है उसमें करंट चलती है, उस करंट का भी फ्लक्स पैदा होता है, और ये जो होता है फ्लक्स ये इसको एनर्जाइज भी करता है और इसमें बिगाड़ पैदा भी करता है। इसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। जो मेन आर्मेचर होता है जिसमें आपकी वो पैदा हो जाती है करंट, अब वो करंट का अपना फ्लक्स होता है और वो मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज या कमज़ोर कर देता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। अब उस रिएक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? जो मेन फ्लक्स को कमज़ोर कर रहा है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? मेन पोलों के दरमियान में इंटरपोल्स लगाते हैं, छोटे छोटे पोल्स होते हैं। जैसे ये दो मेन पोल्स हैं, इनके दरमियान में मैंने ये पोल लगा दिया और इस पोल के ऊपर ये दो मैंने पोल लगा दिए। इन दोनों के ऊपर मोटे कंडक्टर की चंद टर्नें, एक दो टर्नें लपेट दी जाती हैं। क्या? मोटे कंडक्टर की चंद टर्नें, एक से दो टर्नें लपेट दी जाती हैं। अब वो दो टर्नें क्या करती हैं कि आपकी इसमें जो पैदा होने वाली एक तो जो इजाफी वो जो बिगाड़ पैदा कर रही थी ना मेन आर्मेचर में, आर्मेचर के मेन फ्लक्स को क्रॉस मैग्नेटाइज कर रही थी या डीमैग्नेटाइज कर रही थी या उसके वो कमज़ोर कर रही थी। अब वो फ्लक्स जो है वो सारा के सारा लिंक कर जाएगा इन मेन पोल्स के दरमियान, इंटरपोल्स के साथ, और उसमें बिगाड़ पैदा नहीं होने देगा। ये उसको बचाती है। इंटरपोल्स का समझ आ गया आपको? अगर क्वेश्चन आ जाता है इंटरपोल्स क्या काम करते हैं तो आप कह सकते हैं कि मेन फ्लक्स में बिगाड़ पैदा करने से या होने से बचाते हैं, या जो मेन फ्लक्स को आर्मेचर फ्लक्स कमज़ोर करता है उससे बचाता है। आप इस तरह बयान कर सकते हो। इस चीज़ की समझ आ गई है? इसको स्टॉप करना बंद नहीं करना, स्टॉप। अच्छा, नेक्स्ट है इसकी टाइप्स, जनरेटर की टाइप्स। ठीक है, जनरेटर की वाइंडिंग के, इसकी फील्ड वाइंडिंग के लिहाज से तीन टाइप्स होती है। फील्ड वाइंडिंग के लिहाज से कितनी टाइप्स है इसकी? तीन। फील्ड वाइंडिंग में क्या है? आपका सबसे पहले ये आ रहा है आपका आर्मेचर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आर्मेचर के साथ ये मैंने कार्बन ब्रशेस लगा दिए क्योंकि हम जनरेटर को डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके कार्बन ब्रशेस होंगे। कार्बन ब्रशेस से फिर आपकी सप्लाई जो होती है वो आउटपुट पे आपको मिलती है। ठीक है, अब इसको आप समझना होगा कैसे आपको मिल रही है, मैं वो भी बता देता हूँ। सपोज ये है आपका एक सिंपल जनरेटर। ठीक है, सिंपल जनरेटर। आर्मेचर में ईएमएफ पैदा हो रही है, ईएमएफ पैदा होकर कम्यूटेटर सेगमेंट्स में जा रही है। कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बाद वो कार्बन ब्रशेस के ज़रिए एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल होती है, तो वो मुंतकिल होकर आपको करंट यहाँ से मिलने लग जाएगी। तो ये आपका लगा हुआ है लोड। ठीक है, ये आपका लोड लगा हुआ है, तो लोड को सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी इस जनरेटर के ज़रिए। अब इसकी तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स होती है सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर में होता है जब आपने इसकी फील्ड वाइंडिंग जो करनी होती है, फील्ड वाइंडिंग मैंने आपको अभी समझाया था क्या होती है। तो फील्ड वाइंडिंग को जब आप आर्मेचर के सीरीज में कर दो, ऐसा जनरेटर, जब आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे ना, ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में हो, हम उस जनरेटर को क्या कहते हैं? सीरीज जनरेटर। देखो, इसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सीरीज जनरेटर। अब आ जाता है नेक्स्ट होता है शंट जनरेटर।
शंट कहते हैं पैरेलल को, मतवाजी को। किसको कहते हैं? मतवाजी को। अब मतवाजी का क्या होगा? ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में हो या मतवाजी में हो। क्या कहेंगे आप डेफिनेशन? ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में हो या मतवाजी में, एक ही लफ्ज़ है ये, उसको हम शंट जनरेटर कहते हैं। ठीक है, देखिए ये आ गई इसकी फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर के पैरेलल है। पैरेलल में मैंने आपको समझाया था जहाँ पर करंट गुजरने के एक से ज़ायद रास्ते बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल। तो ये देखिए ये सर्किट यहाँ से करंट आ रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, दो रास्तों में डिवाइड हो रही है ना, तो ये उसके पैरेलल में होगी। तो ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में हो उसको हम क्या कहते हैं? शंट जनरेटर। ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में हो उसको क्या कहते हैं? सीरीज जनरेटर। तो देखो ये इसकी डायग्राम फिर ये बनेगी जैसे मैंने पहले बनाई थी, सिंपल। ये आर्मेचर, इसकी फील्ड वाइंडिंग ये आ गई, ये लोड आ गया आपका, ये आ गई। ये देखिए आर्मेचर के बिल्कुल सीरीज में है, इसमें करंट गुजरने का कितने रास्ते हैं? एक ही रास्ता है। तो ये आपका बन गया सीरीज जनरेटर, ये आ गया आपका शंट जनरेटर। अब क्वेश्चन आ जाता है तीसरा कंपाउंड जनरेटर का। तीसरी है कंपाउंड। कंपाउंड जनरेटर होता है जो किसी दो चीज़ों से मिलके बनता है। मिसाल के तौर पर सीरीज है ना, हम डील किसको कर रहे हैं? सीरीज और पैरेलल को। ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज और पैरेलल दोनों में हो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड जनरेटर। देखिए ये पैरेलल में लगी है, ये मैंने इसके सीरीज में अब देखो ये कौन सा जनरेटर बन गया? इसमें दोनों खसूसियत होती हैं, सीरीज की भी और पैरेलल की भी। कौन सी? सीरीज की और पैरेलल की, दोनों की खसूसियत होती है। और इस चीज़ को समझ आ गया आपको? तीनों डेफिनेशनें आ गई। अगर कोई पूछे जनरेटर की टाइप्स कितनी है उसकी वाइंडिंग के लिहाज से, तो आप वाइंडिंग के फील्ड वाइंडिंग के लिहाज से आप बता सकते हो। ठीक है, तीन। कौन कौन सी? सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। चलें अब आप सब इसकी डेफिनेशन लिखें। हाँ